हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में अब हम सेशन 5 देखने वाले हैं। वर्ड पावर मेड इजी का जो कोर्स हम लोग कर रहे हैं वो कैप के लिए, तो उसका सेशन 1 से लेकर सेशन 4 तक हम ऑलरेडी कल कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसको अगर आपने देखना है तो उसको मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट में कंपाइल किया हुआ है एंड उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप प्रीवियस 4 सेशन जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए उनको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी के जो फ्यूचर सेशंस होंगे वो भी उसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता रहूँगा। तो आज है 5 जनवरी, इसलिए आज जो है हम इसका सेशन 5 जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमने एक रेजोल्यूशन लिया है कि हर दिन हम एक सेशन करेंगे 1 जनवरी 2024 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कल कुछ कैंडिडेट्स थे तो उन्होंने कमेंट किया एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने अपनी प्रेजेंस को मार्क किया वहाँ पे कि हाँ उन्होंने जो चारों सेशन हैं वो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो और आपने इससे पहले के जो 4 सेशन से कंप्लीट कर लिए तो प्लीज़ अपनी प्रेजेंस को मार्क करने के लिए कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, चाहे वो एफकेट के लिए कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए कर रहे हो, सीडीएस एनडीए, ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, तो और कोई भी आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो जिसमें आपका इंग्लिश आ रहा है, तो ये वाला वो कैप का कोर्स बहुत अच्छा है। एंड वो कैप कंप्लीट करने के बाद जो हम ग्रामर के जितने भी बाकी टॉपिक्स हैं टेंसेस, वॉइस हो गया, ठीक है, स्पीच हो गया, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनेंट, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस बुक में, ये बुक काफ़ी अच्छी है, इसकी पीडीएफ आप ऑनलाइन गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगी, लगभग 5 MB की पीडीएफ है। तो चाहो तो वहाँ से भी डाउनलोड करके अपना रिवीजन साथ साथ कर सकते हो, ठीक है। तो सेशन 1 से 4 आप पहले इसको देख लेना एक बार, फिर उसके बाद सेशन 5 जो हम लोग ये कर रहे हैं उसके बाद इसको देखना, तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे। तो ये है कि हर सेशन में हम कुछ ना कुछ नए वर्ड सीख रहे हैं, 10 to 15 हर सेशन में सीखते हैं एंड काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस भी होती हैं इसमें, तो इससे क्या होता है आपका बार बार रिवीजन भी हो जाता है। एंड मैंने बोला है कि आप क्या करो, एक कॉपी ले लो, पतली सी कॉपी आप बना लो 10 रुपीज़ की, उसमें आप जो है सारे वर्ड्स लिखो एंड जो जो वर्ड्स हम लोग हर सेशन में करते हैं उसके सामने जो है अपने वर्ड्स में उसका मीनिंग लिख लो। हिंदी में आपको जैसे भी लिखना है, जैसे समझ आता है वैसे आप उसका मीनिंग लिख लो, तो सो दैट कि आप बाद में जब इसको रिवाइज करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा उसमें, ठीक है। तो सेशन 5 हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि नेक्स्ट जो सेशंस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको वीडियो को तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आएगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी से अगर आप साथ में चलते रहते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, आप 1.5 महीने के बाद बहुत सारे नए वर्ड्स को सीख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट हम जो बात करेंगे यहाँ पर वो इनसाइड यू, ठीक है। ये है कि तुम्हारे अंदर क्या है उस चीज को चेक करने के लिए जो भी चीजें हैं, उससे रिलेटेड टर्म्स को हम समझेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस सेशन 4 जो हमने पढ़ा था उसमें हमने एक टर्म पढ़ा था इंटर्निस्ट। इंटर्निस्ट बेसिकली वो एक प्रैक्टिशनर होता था, डॉक्टर, मेडिकल फील्ड का प्रैक्टिशनर होता था, जो आपका थॉरो एग्जामिनेशन करता है, एक्सरे वगैरह करता है, कार्डियोग्राम या यूरिन एनालिसिस या आपका ब्लड टेस्ट वगैरह करता है, तो उसे हम इंटर्निस्ट कहते हैं। एंड वो सारा डायग्नोस करने के बाद आपको एक आउटपुट देता है कि भाई आपको ये डिजीज हो सकती है, ठीक है, उसे हम इंटर्निस्ट कहते थे। तो इंटर्निस्ट और जो इंटरनल है ये सेम लेटिन रूट वर्ड से डिराइव हुए हैं जिसका मतलब होता है इंटरनस, और इंटरनस का मतलब होता है इनसाइड। तो लेटिन रूट वर्ड है इंटरनस, इंटरनस का मतलब क्या है इनसाइड, यानी कि अंदर की चीजें, एंड उसी पर बेस्ड ये 2 वर्ड्स हैं आपके, इंटर्निस्ट एंड इंटरनल, ठीक है। तो इंटर्निस्ट का मीनिंग हम ऑलरेडी देख चुके थे। द इंटर्निस्ट इज अ स्पेशलिस्ट इन इंटरनल मेडिसिन इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ योर इनसाइड, यानी कि इंटरनल मेडिसिन, जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह उनको एग्जामिन करने के बाद जो भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब वगैरह करने का काम होता है वो इंटर्निस्ट का होता है, और आपके अंदर की चीजों को एक्सप्लोर करने का काम भी इंटर्निस्ट का होता है, ठीक है। The physician, this physician determines the state of your internal organs in order to discover what's happening within your body to cause the troubles you are complaining of, यानी कि जिस चीज की आप शिकायत कर रहे हो उन सब चीजों का रीजन ढूंढ के उसको ठीक करने की जो भी मेडिसिन है वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे फिजिशियन को हम इंटर्निस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि डू नॉट कंफ्यूज द इंटर्निस्ट विद द इंटर्न। ये मैंने आपको कल 4th सेशन में भी बताया था कि भाई इंटर्निस्ट जो होता है वो इंटर्न से अलग होता है। इंटर्न आपका कहीं पर भी हो सकता है, आप कहीं जॉब कर रहे हो उससे पहले जब आप इंटर्नशिप करते हो, एक ट्रेनिंग पीरियड जो होता है, तो उसमें आपका जो जॉब रोल होता है वो एज अ इंटर्न होता है, ठीक है। तो यहां पर भी वही सेम चीज लिखी है कि डू नॉट कंफ्यूज द इंटर्निस्ट विद द इंटर्न, ऑल्सो स्पेल्ड इंटर्ने, ठीक है। इंटर्ने भी कई बार बोल देते हैं इसको, इंटर्न को, हु इज अ मेडिकल ग्रेजुएट सर्विंग एन अप्रेंटिसशिप इनसाइड अ हॉस्पिटल। तो अगर हम मेडिकल फील्ड के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो इंटर्न बेसिकली वो हुआ जो कोई एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस डॉक्टर है एंड उसके अंदर क्या कर रहा है, उसके नीचे रह के उसके अंडर होके काम कर रहा है, उससे सीख रहा है, ठीक है। तो वो इंटर्न हो गया, और इंटर्निस्ट बेसिकली आपका फिजिशियन हो गया जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करके आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर फॉर वुमेन। तो वुमेन के डॉक्टर के बारे में कल हमने पढ़ा था, जिनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं या गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो उसी से रिलेटेड अब हम और वर्ड्स डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे। द वर्ड जिनेकोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट इज बिल्ट ऑन द वर्ड
ग्रीक वर्ड गायनी, ठीक है। तो गायनी हमने वर्ड पढ़ा था जिसका मतलब क्या होता है विमेन, प्लस यहां पर जो लोगोस एक वर्ड जो आ रहा है गायनिकोलॉजिस्ट में, लोगोस करके जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है साइंस, यानी कि साइंस ऑफ वुमेन, साइंस रिलेटेड टू वुमेन, ठीक है। तो एटामोलॉजिकली गायनिकोलॉजी इज द साइंस इन एक्चुअल यूज द मेडिकल साइंस ऑफ वुमेन, ठीक है। तो वुमेन की साइंस से रिलेटेड ये गिनेकोलॉजी वर्ड यहां पर डिस्क्राइब होगा, गायनी मतलब वुमेन एंड लोगोस मीन साइंस। इसका एडजेक्टिव जो वर्ड है वो आपका जिनेकोलॉजिकल है या फिर गायनिकोलॉजिकल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्स्टेट्रिशियन, ये भी हमने एक वर्ड देखा था। ये कौन होता है? ऑब्स्टेट्रिशियन वो डॉक्टर होता है लाइक जो मतलब डिलीवरी जब होता है उस टाइम पे ये असिस्ट करते हैं मदर को, एंड उसके बाद जब इमीडिएटली आफ्टर जो बर्थ होता है चाइल्ड का, उसके बाद मदर और चाइल्ड को ट्रीट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑब्स्टेट्रिशियन वर्ड आया है ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है। इस ऑब्स्टेट्रिक्स का इंग्लिश में जो मीनिंग है वो होता है मिडवाइफ, ठीक है। अब मिडवाइफ क्या होता है? विच इन टर्न हैज इट सोर्स इन अ लैटिन वर्ब मीनिंग टू स्टैंड। मिडवाइफ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वुमेन इन लेबर टू एड इन द डिलीवरी ऑफ द इन्फेंट, ठीक है। तो लाइक जब भी क्या होता है मदर बेबी को डिलीवर करने वाली होती है, तो जब उसका लेबर पेन चल रहा होता है, किसी भी मदर का लेबर पेन चल रहा होता है, तो उस टाइम पे जब उसकी डिलीवरी होने वाली होती है तो ये जो आपकी मिडवाइफ है ये उनको असिस्ट करती हैं, ठीक है। लाइक आपने एक हिंदी में वर्ड सुना होगा दाई करके, इनको बोलते हैं। मिडवाइफ का जो हिंदी मीनिंग होता है वो दाई होता है। तो लाइक गाँव वगैरह में आजकल भी काफी सारे दाई होती हैं। दाई का मतलब कि ये मिडवाइफ होते हैं, मतलब इनको इन सब चीजों की काफी नॉलेज होती है, लाइक डिलीवरीज वगैरह कैसे करवानी है। इनके पास कोई डिग्री वगैरह नहीं होती, लेकिन फिर भी इनके पास काफी एक्सपीरियंस होता है, एंड सो दैट ये क्या करते हैं जो आपकी नेचुरल डिलीवरीज होती हैं उनमें असिस्ट करते हैं। तो हिंदी में इसको दाई बोलते हैं, यही इसका मतलब इंग्लिश में मिडवाइफ है। एंड ये जो मिडवाइफ है ये आपका लैटिन वर्ड ऑब्स्टेट्रिक्स से डिफाइन होता है, ठीक है, जिसका मतलब मिडवाइफ होता है। और उसी ऑब्स्टेट्रिक्स से हमने एक वर्ड बनाया है ऑब्स्टेट्रिशियन। तो ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब कि लाइक जो डिलीवरी में डॉक्टर जो है वो हेल्प करेगा मदर को, ठीक है, और इमीडिएटली उसके बाद जो भी चीजें होती हैं उसके रिगार्डिंग उसमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जो सफिक्स लगा है इसमें ईशियन करके, ऑब्स्टेट्रिशियन में ऑब्स्टेट्रिक्स तो यहाँ पर आपका रूट वर्ड हो गया, और ईशियन करके जो यहाँ पर सफिक्स लगा है, तो ये जो सफिक्स होता है ईशियन, जैसे कि ऑब्स्टेट्रिशियन में हो गया, फिजिशियन में हो गया, म्यूजिशियन में हो गया, मेजिशियन में हो गया, इलेक्ट्रिशियन में हो गया, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। तो ईशियन अगर आपको कहीं पर भी दिखता है, ठीक है, मतलब ऑब्स्टेट्रिशियन, फिजिशियन, म्यूजिशियन, तो इसका मतलब है कि उसका वो एक्सपर्ट है। तो ईशियन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक्सपर्ट होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर ऑब्स्टेट्रिक्स has only within the last 150 years become a respectable specialty, no further back than 1834, ठीक है। मतलब ये कहानी लिखी है कि भाई यहाँ पर क्या है, लगभग 150 साल से ही ये ऑब्स्टेट्रिक्स वाली जो फील्ड है ये उभर कर आई है। इससे पहले ये सब कुछ नहीं होता था, लाइक इसके कोई एक्सपर्ट्स नहीं होते थे। जो गाँव वगैरह में दाई होते थे या मिडवाइफ होती थी वही इन सब चीजों को असेस करती थी, लेकिन अब हर हॉस्पिटल में आपको ऑब्स्टेट्रिशियन जैसे डॉक्टर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्स्टेट्रिक और ऑब्स्टेट्रिकल, ये इसके एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे चिल्ड्रन से रिलेटेड जो रूट वर्ड है उस पे। लाइक हमने चिल्ड्रन के डॉक्टर के बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस सेशन में कि चिल्ड्रन के जो डॉक्टर्स होते हैं, लाइक छोटे जो बच्चे होते हैं उनको, उनकी जो डिजीजेस होते हैं, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है उसे हम पीडियाट्रिशियन कहते हैं। तो पीडियाट्रिशियन जो यहाँ पर वर्ड है वो आपका कॉम्बिनेशन से बना है, 2 वर्ड से, ठीक है, 3 वर्ड से बना है बेसिकली, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड यहाँ पर पेडोस होता है, PAIDOS, आप देख सकते हो। ग्रीक वर्ड पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड, ठीक है। तो पेडोस अगर कहीं पर भी यूज हो रहा है इसका मतलब वो चाइल्ड है। इट्रिया का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, यानी कि मेडिकल हीलिंग का मतलब ये कि लाइक आपकी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको सही करना मेडिकली। एंड उसके बाद ईशियन का मतलब अभी हमने देखा एक्सपर्ट होता है। तो पीडोस, इट्रिया एंड ईशियन, इन तीनों को मिला के हमारा पीडियाट्रिशियन बना है वर्ड, ठीक है। तो पीडियाट्रिशियन का मतलब यहां पर क्या हो गया कि ऐसा कोई एक्सपर्ट जो यहां पर चाइल्ड के जो भी मतलब उसके एलिमेंट्स है उनको हील करे मेडिकली, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहां पर पीडियाट्रिक्स, देन इज बाय एटमोलॉजी द मेडिसिन मेडिकल हीलिंग ऑफ चाइल्ड। तो पीडियाट्रिक जो ब्रांच होती है बेसिकली साइंस की जो ब्रांच है, पीडियाट्रिक्स या मेडिसिन की जो ब्रांच है, उसका मतलब क्या हुआ? मेडिकल हीलिंग ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। और इसका एडजेक्टिव जो है वो पीडियाट्रिक की है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि एक और वर्ड रहता है हमारा जो ये पीडिया से रिलेटेड रहता है, जैसे कि पेड वर्ड है, PED करके, जो आपको पेडिस्टल, पेडल, पेडिस्ट्रियन, इन सब वर्ड्स में दिखता है अंदर। तो ये आप जो देख रहे हो जैसे कि पेडिस्टल हो गया, पेडल हो गया, पेडिस्ट्रियन हो गया, तो आप पीडियाट्रिशियन से उसको लिंक मत करना, आप कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये सारे वर्ड्स अलग हैं जो आपके एक लैटिन रूट वर्ड पे बेस्ड हैं, जिसका मतलब क्या होता है? पेडिस। पेडिस का मतलब होता है फूट, यानी कि आपका पैर, ठीक है।
तो ये जो आपका जैसे पेडिस्टल हो गया, पेडल हो गया, पेडिस्ट्रियन हो गया, ये सारे आपके एक रूट वर्ड से बने हैं जिसका नाम है पेडिस, एंड पेडिस का मतलब होता है फूड। तो पेडिस अलग है और पेडोस अलग है। पेडोस का मतलब चाइल्ड, पेडिस का मतलब फूड। पेडोस से आपके जो वर्ड बने जो अभी हमने देखा जैसे पीडियाट्रिशियन हो गया या पीडियाट्रिक्स हो गया, लेकिन पीडिस करके जो वर्ड है, पीडिस करके इसका मतलब जो फूड है, इससे आपके जो वर्ड्स बने जैसे कि पेडल हो गया, पेडिस्टल हो गया और पेडिस्ट्रियन हो गया। जैसे आपने पेडिस्टल फैन देखा होगा, ठीक है, वो एक फैन होता है जिसको हम टेबल पे रख देते हैं, टेबल फैन भी बोलते हैं, या मतलब सॉरी पेडिस्टल फैन बेसिकली वो होता है जिसे आप फर्राटा पंखा बोलते हो हिंदी में, ठीक है। फर्राटा जो बोलते हो लाइक वो एक स्टैंड के ऊपर होता है, लाइक उसकी एक लेग होती है एंड लेग के ऊपर वो पूरा आपका एक पंखा होता है जिसको आप कहीं पर भी रख सकते हो इधर उधर। टेबल फैन अलग होता है, टेबल फैन का जो दूसरा वाला होता है, ठीक है, लाइक आपने वेडिंग वगैरह में देखा होगा कहीं ना कहीं उसको लगा हुआ, तो काफी लंबा सा उसका पैर होता है एंड उसके ऊपर वो पंखा होता है, तो उसको फर्राटा पंखा बोलते हैं या फैन बोलते हैं। तो वही आपका पेडेस्टल फैन होता है। तो पेडेस्टल मतलब रिलेटेड टू फूड, ठीक है, जिसमें आपका फूड एक सपोर्ट हो। पेडल, पेडल इज लाइक जो आपका साइकिल का पेडल होता है, ठीक है, उस पर आप क्या रखते हो, अपना फूट रखते हो, तो बेसिकली आप उसको फूट रेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, तो वो फूड से रिलेटेड हो गया। इसी तरीके से पेडिस्ट्रियन, तो पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, ठीक है, जब हाईवे होता है तो हाईवे के किनारे पे फुटपाथ बनाया जाता है, तो उस पर जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनको पेडिस्ट्रियन कहा जाता है। तो पेडिस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले यानी कि पैरों पर चलने वाले लोग, यानी कि यहाँ पर भी जो पेडिस करके जो वर्ड यूज हुआ है वो फूड के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इन वर्ड्स का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है ग्रीक वर्ड पेडोस से। पेडोस का मतलब क्या था, चाइल्ड था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जब अपनी कॉपी में वर्ड्स लिखते हो तो उनके सामने उनका रूट वर्ड भी एक बार मार्क करके लिख लिया करो कि इसमें इस रूट वर्ड का ये मीनिंग है, ताकि फ्यूचर में आपको कंफ्यूजन ना हो। अब नेक्स्ट है यहाँ पर पेडागॉजी, ठीक है। तो पेडागॉजी करके जो वर्ड है यहाँ पर, ये आपने लाइक कुछ कोर्सेज में सुना होगा, साइकोलॉजी वगैरह में इसको ज्यादा यूज करते हैं। तो पेडागॉजी जो यहाँ पर बना है वो आपका जो वर्ड बना है वो पेडोस प्लस एगोगोस से बना है। तो पेडोस का मतलब तो अभी हमने देखा क्या होता है, चिल्ड्रन होता है या चाइल्ड होता है, और एगोगोस करके जो वर्ड है यहाँ पर, इसका मतलब होता है लीडिंग। लीडिंग यानी कि किसी चीज को आगे बढ़ाना या उसका नेतृत्व करना, ठीक है। तो पेडागोजी का मतलब यहां पर क्या हुआ, द लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को जब हम आगे बढ़ाते हैं, उनका लाइक डेवलपमेंट जो भी होता है, उनको शिक्षा में हम आगे बढ़ाते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो स्कूलों में जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो बच्चों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, लाइक हम स्पोर्ट्स करवा सकते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज करवा सकते हैं, डांस कंपटीशन करवा सकते हैं, ड्राइंग कंपटीशन करवा सकते हैं, जिससे उनकी क्या हो, मेंटल ग्रोथ हो, फिजिकल ग्रोथ हो। स्पोर्ट्स करवाएंगे तो फिजिकल ग्रोथ होगी, ठीक है, जीके को इस कॉम्पिटिशन करवाएंगे तो उनकी मेंटल ग्रोथ होगी, ठीक है, या मान लो चेस, उनसे चेस का कॉम्पिटिशन करवाएंगे तो उनकी मेंटल ग्रोथ होगी। तो ऐसी जो चीजें हैं जो लाइक बच्चों को आगे बढ़ाती है, यानी कि लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन, वो सारी जो चीजें वो आपकी एक सब्जेक्ट होता है या स्टडी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पेडागॉजी कहते हैं, ठीक है। एंड टू व्हाट डू यू लीड देम, टू लर्निंग, टू डेवलपमेंट, टू ग्रोथ, टू मैच्योरिटी। मतलब ये है कि बच्चों को आप आगे कैसे बढ़ा रहे हो, वो सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं वो एक ब्रांच है हमारी, एक साइंस की ब्रांच है जिसे हम पेडागॉजी कहते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ इन्फेंट्स आर लेड बाय एडल्ट्स, तो जब बच्चे पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनको उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको पहले बड़ा करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट बाय पेरेंट्स एंड देन बाय टीचर्स, पहले उनको पेरेंट्स उनकी केयर करते हैं, फिर टीचर्स जब उनको स्कूल भेजा जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद जब कॉलेज तो वहां पर प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है। टू बी सेल्फ सफिशिएंट टू फिट इनटू द कल्चर इन विच दे आर बोर्न, यानी कि वो खुद के पैरों पर खड़े हो जाएं और जिस कल्चर में उन्होंने जन्म लिया है वो उसमें अच्छे से ढल जाएं, ठीक है। तो हेंस पेडागॉजी विच बाय डेरिवेशन मींस द लीडिंग ऑफ अ चाइल्ड रिफर्स टू एक्चुअली टू द प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ावा दे सकते हैं, ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो हम पेडागॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो लाइक ये एक तरीके की साइंस है या फिर एक तरीके की ब्रांच है एजुकेशन की, ठीक है। तो कॉलेज स्टूडेंट्स मेजरिंग इन एजुकेशन टेक सर्टेन स्टैंडर्ड पैडागॉजी कोर्सेज, द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, द साइकोलॉजी ऑफ एडोलसेंस, ये सारे टाइप के इसमें अलग अलग ब्रांचेस भी होती हैं पैडागॉजी के अंदर, ठीक है। तो एडजेक्टिव इसका क्या होता है, पैडागॉजिकल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक वर्ड है पैडागॉग। तो पैडागॉग जो वर्ड है ये काफी अलग है। अभी आप देखोगे पैडागॉजी जो हमने वर्ड पढ़ा जो अभी, इससे काफी अलग होता है पैडागॉग। तो पैडागॉग की स्पेलिंग आप देख लो, PEDAGOGOE। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या है, पैडागॉग हैज एन अनहैप्पी हिस्ट्री, इसकी काफी अनहैप्पी हिस्ट्री है। फ्रॉम इट्स ओरिजिनल न्यूट्रल मीनिंग ऑफ टीचर इट हैज डेटेरियोरेटेड टू द पॉइंट वेयर इट रिफर्स टुडे टू अ नैरो माइंडेड, स्ट्रेट लेस्ड, ओल्ड फैशन, डोगमेटिक टीचर। बेसिकली पैडागॉग जो है बेसिकली रिलेशन ये टीचिंग से ही रखता है। जैसे अभी हमने देखा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको शिक्षा में आगे कैसे करा जाए, ये सारी जो चीजें हम लोग टेक्निक्स यूज करते हैं और टीचिंग जो करते हैं वही सारी आपकी पैडागॉजी में आती है। तो पैडागॉजी बेसिकली वर्ड वहीं से डिस्क्राइब हुआ है पैडागॉग करके, लेकिन ये पैडागॉग का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक ऐसी टीचिंग की फिलॉसफी जिसमें लाइक जो टीचर होता है, ठीक है, वो टीचर ये सोचता है कि भाई मेरे को सब कुछ आता है एंड मेरे से ज्यादा ज्ञान किसी को भी नहीं है,
और लाइक वो बच्चों को ऐसा समझता है कि भाई इनको मेरे से ही सीखना पड़ेगा, ये मेरे से ही डिपेंडेंट है। मतलब आप सोच सकते हो एक कंजर्वेटिव टीचर की जो थिंकिंग होती है वो एक पैडागॉग कहलाती है, ठीक है। तो लाइक एक कंजर्वेटिव टीचर को हम पैडागॉग बोल सकते हैं, मतलब एक ऐसा टीचर जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझे, अपने आप को बहुत विद्वान समझे और ये समझे कि भाई मेरे आगे तो और कोई बोल ही नहीं सकता, मतलब थोड़ा सा उसमें घमंड टाइप कहा जाता है। तो ऐसे टीचर को हम पैडागॉग बोलेंगे, ठीक है। तो यहां देखो लिखा भी है कि इट हैज डेटेरोरेटेड टू द पॉइंट, यानी कि ये जो पैडागॉग जो एक कैटेगरी आ गई है टीचर्स की, ये लाइक ऐसा जो टीचर का असली मतलब होता था उसको काफी हद तक खराब कर दिया गया है, ठीक है। स्ट्रेट लेस्ड ओल्ड फैशन डोगमैटिक टीचर, लाइक इन्होंने अपनी खुद की एक थिंकिंग बना ली है। नैरो माइंडेड ये लोग होते हैं, खुद की इन्होंने थिंकिंग बना ली कि हम सबसे बड़े विद्वान हैं, हमारे सामने ना तो कोई और टीचर हमसे ज्यादा बोल सकता है और ना ही कोई बच्चा जो है हमारे सामने टिक सकता है, ठीक है। तो ये लाइक थिंकिंग होती है पैडागॉग टीचर की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पैडागॉग की तरह एक सिमिलर वर्ड होता है डेमागॉग। और डेमागॉग जो एक वर्ड बना है वो आपका डेमोस से बना है, ठीक है। तो बाय डेरिवेशन आ लीडर, यानी कि लीडर मतलब एगोगोस, यहाँ पर डेमागॉग जो वर्ड हुआ उसमें एगोगोस एक वर्ड है और दूसरा जो वर्ड है वो है डेमोस। तो डेमोस आपका वर्ड जैसे कि आपका डेमोक्रेसी में आता है। डेमोक्रेसी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल, मतलब लोगों के लिए है, ठीक है। ऑफ द पीपल है मतलब लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। तो डेमोस का मतलब होता है पीपल, और यहां पर जो डेमागोग वर्ड है इसमें डेमोस आ रहा है और अगोगोस आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अ डेमागोग टुडे इज एक्चुअली वन हु अटेम्प्ट्स इन साइंस टू मिसलीड द पीपल। मतलब यहां पर क्या है? अगोगोस का मतलब क्या हो गया? लीडर हो गया, यानी कि लीड करने वाला, ठीक है। और डेमोस का मतलब हो गया ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों को लीड करने वाला। लेकिन यहां पर ये जो डेमागोग वर्ड है बेसिकली यहां पर जैसे कि अभी हमने पैडागॉग पढ़ा कि एक रूढ़िवादी जो सोच होती है, ठीक है। तो वैसे ही डेमागोग का मतलब है कि जो लोगों को लीड करेगा। लोगों को लीड कौन करता है भाई? जो पॉलिटिशियन होता है, ठीक है। लोगों को लीड करने वाला कौन होता है? नेता होता है, यानी कि पॉलिटिशियन होता है। तो एक पॉलिटिशियन ऐसा वाला जिसकी सोच ऐसी हो कि लाइक भाई हम वही कि मतलब घमंड वाली सोच एक आ जाए, ठीक है। तो यहां लिखा है कि आर डेमागोग टुडे इज एक्चुअली वन हु अटेम्प्ट्स इन साइंस इन एसेंस टू मिसलीड द पीपल, यानी कि लोगों को क्या करता है? गुमराह करता है, उनको गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। या उनको क्या है लाइक उन्होंने अगर कोई गुनाह करा है तो उन सब चीजों से बचाता है, ठीक है। चाचा विधायक है हमारे, कुछ लोग ऐसा यूज करते हैं, तो वही फिलॉसफी ये लोग क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। तो ऐसे जो पॉलिटिशियन हो वो उन्हें हम क्या बोलेंगे? डेमागोग बोलेंगे। अ पॉलिटिशियन हु फॉर्मेंट्स डिसकंटेंट अमंग द मासेस, लोगों में क्या करे? ऐसी भावनाएं फैलाएं जो लोगों के लिए अच्छी नहीं है। राउजिंग देम टू फीवर पिच बाय वाइल्ड ऑरेटरी इन एन अटेम्प्ट टू बी वोटेड इनटू ऑफिस, मतलब ये है कि मतलब जो भी गलत चीजें उनको प्रमोट करें, मतलब कि लोगों को पैसा बांटें, लोगों को पीने के लिए जो दारू है वो बांटें, ऐसे गलत गलत काम करके क्या अपनी पॉलिटिक्स का पूरा कंट्रोल लेना चाहते हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि भाई उसके बदले लोग हमें क्या करें? वोट करें, और वोट करने के बाद हमें पावर में पहुंचा दें ऑफिस के अंदर। ऑफिस मतलब इनटू ऑफिस का मतलब कि पावर में पहुंचा दें। तो ऐसे जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हें हम डेमागोग कहते हैं। तो डेमागोग, पैडागोग, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है वंस इलेक्टेड डेमागोग्स यूज पॉलिटिकल पावर टू फर्दर देयर ओन पर्सनल एम्बिशंस ऑफ फॉर्च्यून। एक बार जब वो पावर में आ जाते हैं, ऐसे जो नेता होते हैं, ऐसे जो राजनेता होते हैं, वो फिर क्या करते हैं? अपने जो इनके एम्बिशंस होते हैं उनको मतलब पूरा करने के लिए वो गलत रास्तों का या पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो गलत तरीके से पैसा कमाएंगे, ठीक है। लोगों की जो जमीनें हैं उनको हड़पेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें ये लाइक डेमागोग की खासियत है। उसके बाद नेक्स्ट है मेनी लीडर्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ डेमागोगी। इसका मतलब ये कि काफी सारे जो लीडर्स हैं अभी तक जो हैं प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी दुनिया भर के देशों से यहाँ पर जो है काफी सारे लोगों पर ऐसा आरोप लगा कि वो डेमागोग कैटेगरी में आते थे, यानी कि डेमागोगरी में वो लोग इन्वॉल्व हुए। तो डेमागोगरी का मतलब कि लाइक ये सारे जो चीजें करते हैं, जो डेमागोग जो चीजें करते हैं वो डेमागोगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्किन डीप। अब हम स्किन से रिलेटेड बात करेंगे, यानी कि डर्मा से रिलेटेड बात करेंगे। तो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि भाई डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होता है? स्किन का डॉक्टर होता है, स्किन का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ हम वर्ड्स और पढ़ेंगे। द डर्मेटोलॉजिस्ट हुज स्पेशलिटी इज डर्मेटोलॉजी, ठीक है। डर्मेटोलॉजी कौन सा डॉक्टर हो गया? जो आपका स्किन से रिलेटेड डॉक्टर हो, ठीक है। ये आपका ग्रीक वर्ड डर्मा से आया। डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन होता है। और इसका जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? डर्मेटोलॉजिकल होता है, ठीक है। तो सी द सिलेबल्स डर्मा इन एनी इंग्लिश वर्ड एंड यू विल नो देयर इज सम रेफरेंस टू स्किन। अगर डर्मा कहीं पर भी आता है इसका मतलब है कि स्किन से रिलेटेड कुछ बात हो रही है इस वर्ड में। जैसे कि हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक का मतलब होता है, हाइपो का मतलब होता है लाइक किसी भी चीज के नीचे, ठीक है, या फिर कोई भी चीज कम, या फिर जैसे हाइपो का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? हाइपर होता है। हाइपर मतलब किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है। तो ये है
कि हाइपोडर्मिक का मतलब क्या होता है यहाँ पर, निडल पेनिट्रेट्स अंडर स्किन, ठीक है। हाइपोडर्मस का मतलब यहाँ पर, हाइपोडर्मिक का मतलब ये होता है कि जो हमारी स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसके जो नीचे वाली लेयर होती है उसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं, एंड उससे चीजें जो रिलेटेड होंगी उसे हम हाइपोडर्मिक बोलेंगे। तो जैसे कि जो हमारी निडल होती है या जब भी कोई इंजेक्शन वगैरह लगता है तो वो जब हमारी स्किन के अंदर जाता है, बाहर वाली स्किन से अंदर की तरफ जाता है, तो वो वाली जो स्किन होती है वो कौन सी होती है, हमारी हाइपोडर्मिक होती है, या हम उसको बोल सकते हैं कि हाइपोडर्मिक निडल है वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस का मतलब है कि आउटर मोस्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, यानी कि जो आपको स्किन सबसे ऊपर वाली जो देख पाते हो आप, जो कि ब्राउन या फिर हल्के ब्राउन कलर की जो भी होती है हमारी स्किन, उसी को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो टर्म है वो है आपका टेक्सीडर्मिस। अब ये टेक्सीडर्मिस का मतलब क्या होता है कि हुज बिजनेस इज टेक्सीडर्मी, यानी कि जिसका बिजनेस टेक्सीडर्मी करने का है। अब टेक्सीडर्मी करने का मतलब क्या होता है कि प्रिपेयर्स स्टफ्स एंड माउंट्स ऑफ द स्किन्स ऑफ एनिमल्स या पैकिडम। इसका मतलब, ठीक है, यहां पर क्या बोलते हैं, टेक्सीडर्मी का बेसिकली मतलब यहां पर क्या है कि जो लोग क्या करते हैं, मतलब एनिमल्स की स्किन का इस्तेमाल करते हैं, उनसे चीजें बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है जो चमड़ा होता है, ठीक है, लाइक वो एनिमल्स की स्किन से बनाया जाता है, ठीक है, स्नेक वगैरह की स्किन यूज होती है यहां पे, ठीक है। तो बेसिकली आप पैकिडर्म मतलब किसकी स्किन से यूज होता है, पैकिडर्म वाले जो एनिमल्स होते हैं। तो पैकिडर्म टाइप का जो एक एनिमल होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर जो है बहुत मोटी स्किन होती है। तो पैकिडर्म मतलब ये है कि ऐसे एनिमल्स जिसके ऊपर बहुत मोटी स्किन हो, जैसे कि एलिफेंट हो गया, हिप्पोपोटामस हो गया या राइनोसीरस हो गया, ठीक है। तो पैकिडर्म वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन का जो बिजनेस करते हैं, ऐसे लोगों को हम टैक्सीडर्मिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो टैक्सी आप लाइक इससे ऐसे मतलब रिलेशन बना सकते हो, टैक्सी क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है लोगों को, ठीक है। तो टैक्सी डर्मिस का मतलब ये हुआ कि एनिमल्स की जो स्किन है, जो कि पैकिडर्म टाइप के एनिमल्स है, जिनकी स्किन या खाल जो होती है बहुत मोटी होती है, उनकी स्किन उनमें से लेके लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब उससे बिजनेस करते हैं, लेदर के बैग्स बनाते हैं, लेदर की बेल्ट्स बनाते हैं, ठीक है, चमड़े का जिस जिस चीजों में इस्तेमाल होता है, शूज बनाते हैं। तो वो जो काम करते हैं, ऐसे लोगों को हम टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं, और ऐसे बिजनेस को हम टैक्सीडर्मी कहते हैं, ठीक है। तो टैक्सीडर्मिस्ट वो लोग हो गए जो चमड़े को मतलब एनिमल से क्या करेंगे, इंसानों तक पहुंचाएंगे किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में। और पैकिडर्म वो एनिमल्स हो गए जिनकी खाल बहुत मोटी होती है, जैसे कि एलिफेंट, हिप्पोपोटामस या राइनोसिरस, ठीक है। उसके बाद यहां पर लास्ट है डर्मा से रिलेटेड एक वर्ड होता है डर्मेटाइटिस। तो डर्मेटाइटिस का मतलब है इज द जनरल नेम फॉर एनी स्किन इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन और इन्फेक्शन। अगर आपकी स्किन पे कहीं पर भी रैशेज हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जलन हो रही है, ठीक है, इरिटेशन हो रही है या कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे टाइप के इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डर्मेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके डर्मा से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है द आईज हैव इट। तो अब हम आईज से रिलेटेड बात करेंगे। हमने सेशन 4 में देखा था कि आईज से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं, आईज की प्रॉब्लम को जो ठीक करते हैं, ठीक है, या उनके जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, उसे हम क्या कहते थे, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट देखेंगे। तो इसी वर्ड से रिलेटेड और भी जो वर्ड्स हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, नोट द PH प्रीसीडिंग TH इज फ्रॉम द ग्रीक ऑफ्थेल्मोलॉस, ठीक है। तो ऑफ्थेल्मोलॉस जो यहां पर वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आई, और लोगोस का मतलब यहां पर क्या होता है, साइंस। अभी हमने ऊपर भी देखा था। तो ऑफ्थेल्मोलॉस का मतलब यहां पर क्या होगा, द स्पेशलिटी इज ऑफ्थेल्मोलॉजी, ठीक है। तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब यहां पर क्या हो गया कि साइंस या फिर स्टडी ऑफ आईज, ठीक है। और इसकी जो स्पेशलिटी होती है या जो ब्रांच होती है उसको हम ऑफ्थेल्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और इसका एडजेक्टिव वर्ड जो हो गया वो ऑफ्थेल्मोलॉजिकल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है एन अर्लियर टाइटल फॉर दिस फिजिशियन स्टिल ओकेजनली यूज्ड इज ऑकुलिस्ट। तो क्या होता था कि पहले के टाइम में ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं बोलते थे इन डॉक्टर्स को बोलते थे हम ऑक्यूलिस्ट, ठीक है, OCULIST। तो OCULIST ये जो वर्ड है ये आपका एक लेटिन वर्ड ऑक्यूलस से बना है। ऑक्यूलस का मतलब होता है आई, ठीक है। तो ऑक्यूलस के रूट वर्ड पे ये वर्ड बनाया गया था जिसका मतलब होता है आई, जिसका मतलब जिसको हमने क्या वर्ड बनाया था, ऑक्यूलिस्ट। तो ऑक्यूलिस्ट कहते थे हम पहले ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को। तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का जो पहले नाम होता था वो क्या होता था, ऑक्यूलिस्ट होता था। तो अभी भी ऑक्यूलिस्ट यूज करो या ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट यूज करो, सेम चीज है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां पर ऑक्यूलर का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज से रिलेटेड मतलब रेफरेंस दे रहे हो, इसका मतलब है कि आई से रिलेटेड आप रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है। तो ऑक्यूलर का मतलब हो गया कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, रिलेटेड टू आई के बारे में बात कर रहे हो, बिकॉज ऑक्यूलर जो वर्ड यहां पर डिस्क्राइब किया गया वो लेटिन वर्ड ऑक्यूलर से डिस्क्राइब किया गया। फिर नेक्स्ट है यहां पर मोनोकल। तो मोनोकल का मतलब क्या होता है, अ लेंस फॉर वन, यानी कि मोनोज आई स्पोर्टेड बाय कैरेक्टर्स इन ओल्ड मूवीज एज अ सिंबल ऑफ द ब्रिटिश सो कॉल्ड अपर क्लास, ठीक है। तो देखो ये मोनोकल का बेसिकली मतलब ये होता है कि कभी जैसे आप में से अगर कोई भी आईज का चेकअप अपना करवाने गया होगा डॉक्टर के पास, ठीक है, तो जब आप कहते हो कि लाइक मेरे को दूर का साफ नहीं दिख रहा या पास का साफ नहीं दिख रहा, तो ये मोनोकल का मतलब बेसिकली होता है, आपने देखा होगा वो जो डॉक्टर होते हैं जब आपकी आई को टेस्ट करते हैं तो उनके पास एक लेंस जैसा होता है,
वो अपने हाथ में पकड़ते हैं एंड फिर वो आपकी आईज को एक बार ऐसे पास से चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर आपका जो पुराना वाला चश्मा आप जो पहन रहे होते हो उसको वो अच्छे से चेक करते हैं, उसको पावर को मेजर करने के लिए, तो उसके लिए वो मोनोकल का इस्तेमाल करते हैं। तो मोनोकल का मतलब होता है एक सिंगल लेंस, ठीक है। या आपने ये भी देखा होगा जब आपकी आंखें टेस्ट की जा रही होती हैं तो आपके सामने वो एक फ्रेम लगा देते हैं, पहले आंखों पे एक फ्रेम लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं एक एक करके लेंस डालते रहते हैं। तो वो जो लाइक सिंगल लेंस होता है, जो वो आपकी एक आंख पे क्या कर देते हैं वो ब्लैक वाला लेंस लगा देते हैं और दूसरी वाली आई पे क्या कर देते हैं वो एक लेंस वाला जो होता है वो लगा देते हैं, मतलब पावर वाला जो लेंस होता है वो लगा देते हैं। तो वही जो सिंगल पीस होता है उसी को हम मोनोकल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मोनोकल है, मोनोकल का मतलब मोनो का मतलब सिंगल हुआ और ओकल यहां पर जो मतलब ऑकुलर या ऑकुलस वर्ड यानी कि आई से रिलेटेड है। तो ये आपका लेंस फॉर वन हो गया, ठीक है। उसके बाद बायनोकुलर, यहां से भी आपको समझ आ रहा होगा, बायनोकुलर मतलब दो मतलब क्या बोलते हैं आईज के लिए लेंसेस, ठीक है। तो फील्ड ग्लासेस दैट इंक्रीज द रेंज ऑफ टू आईज, तो दोनों आंखों के लिए अगर हम लेंसेस को लगाएंगे तो हम उसे बायनोकुलर कहेंगे। बायनोकुलर हिंदी में इसको दूरबीन कहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा लाइक दूरबीन से आप क्या करते हो, दूर की चीजों को थोड़ा पास से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एंड स्ट्रेंजली इनफ इनोकुलेट, अ वर्ड कॉमनली मिसस्पेल्ड विद टू एंड्स व्हेन यू आर इनोकुलेटेड अगेंस्ट अ डिजीज, एन आई पंचर और होल इज मेड इनटू योर स्किन थ्रू विच सीरम इज इंजेक्टेड, ठीक है। अब यहां पर एक नेक्स्ट वर्ड है इनोक्यूलेट। यहां पर ये जो इनोक्यूलेट वर्ड है ये भी आपका ऑकुलस पर ही डिपेंड करता है, ऑकुलस रूट वर्ड इसमें भी आ रहा है। तो इनोक्यूलेट का मतलब ये होता है जब आपको कोई भी चीज के लिए वैक्सीनेट किया जाता है, यानी कि टीकाकरण जिसे हम हिंदी में कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी बीमारी के लिए हम टीका लगवाते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी हाल ही में सभी लोगों ने कोविड के लिए टीका लगवाया था, तो वो जो टीका लगाने का प्रोसेस होता है उसी को हम इनोकुलेशन कहते हैं या इनोकुलेट कहते हैं। किसी को इनोकुलेट करना मतलब उसको हम टीका लगा रहे हैं या उसका वैक्सीनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इनोकुलेट जो ये वर्ड आई या आई से रिलेटेड ही हुआ है। कैसे हुआ है कि व्हेन यू आर इनोकुलेटेड अगेंस्ट अ डिजीज एन आई पंचर, जब आपको इनोकुलेट किया जाता है यानी कि जब आपको टीका लगाया जाता है तो टीका लगाने के लिए एक आंख, छोटी सी आंख यानी कि छोटा सा पंचर या होल आपकी स्किन में किया जाता है, ठीक है। तो वो जो छोटा सा होल किया जाता है वो आपका बेसिकली आई जैसा दिखता है, छोटी सी आंख जैसा दिखता है। तो वो आपका ऑकुलस वर्ड पे डिपेंड है, इसलिए इस वर्ड का मतलब इनोकुलेट का मतलब कि आपकी स्किन में छोटा सा आई जैसा होल करेंगे एंड उसमें फिर इंजेक्शन लगाएंगे। तो वो आपका इस वजह से इनोकुलेट जो वर्ड है वो आपका ऑकुलस से डिफाइन होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है कि डू नॉट कंफ्यूज द ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और ऑकुलिस्ट, अ मेडिकल स्पेशलिस्ट। तो ये दोनों सेम ही होते हैं, अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु विद टू अदर प्रैक्टिशनर्स हु डील विद द आई, ठीक है। तो यहां पर क्या है, देखो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट बोलो या ऑकुलिस्ट बोलो एक ही बात है, यानी कि ऐसे डॉक्टर जो आपकी आंखों का इलाज करते हैं, आंखों की बीमारियों के बारे में आपको बताते हैं। दूसरे जो यहां पर स्पेशलिस्ट होते हैं जो आंखों से रिलेटेड होते हैं, दूसरा है आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट यहां पर क्या लिखा है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट आर नॉट फिजिशियन एंड डू नॉट परफॉर्म सर्जरी और एडमिनिस्टर ड्रग, दे मेजर विजन, टेस्ट फॉर ग्लोकोमा एंड प्रिस्क्राइब एंड फिट ग्लासेस। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट यहां पर जो वर्ड बना है आपका ऑप्टो और मेट्रॉन, ये दो वर्ड से बना है, ठीक है। ऑप्सिस मतलब यहां नीचे देखो लिखा भी है लास्ट पैराग्राफ में, ऑप्टोमेट्रिस्ट कंबाइन ग्रीक वर्ड ऑप्सिस यानी कि ऑप्टिकोस जिसका मतलब होता है साइट या विजन, और दूसरा जो है मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि आपको आपकी आंखों का मेजरमेंट लेने वाला जो स्पेशलिस्ट होगा उसे हम ऑप्टोमेट्रिस्ट कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि ऑप्थल्मोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जो आंखों की बीमारियों के बारे में सर्जरी भी वो कर सकता है, आंखों की बीमारियों के बारे में बता सकता है और आपको दवाइयां भी दे सकता है जो कि आपको आपकी आंखों के ठीक करने के लिए यानी कि आई ड्रॉप्स वगैरह आपको दे सकता है। लेकिन ऑप्टोमेट्रिस्ट वो बंदा होता है जो आपके आंखों का सिर्फ और सिर्फ विजन टेस्ट करता है, ठीक है। मतलब नजर आपकी चेक करता है कि आपकी नजर सही है या नहीं है और कितनी है, या आपको ग्लासेस की जरूरत है या नहीं है, बस इतनी चीज जो बताता है उसे हम ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं। मतलब अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि भाई मेरा आंख जो है वीक होगी, मेरे को हल्का दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, तो आप ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाओगे, ठीक है। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट जो है वो आपकी आंखों की बीमारी वगैरह के लिए होता है, वो आंखें भी मेजर कर सकता है लेकिन जनरली वो ये काम करता नहीं है, उसके लिए स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं। और जैसे लाइक आपने देखा होगा बीएससी पैरामेडिकल का एक कोर्स भी होता है, बीएससी पैरामेडिकल इन ऑप्टो मतलब क्या बोलते हैं ऑप्टोमेट्री करके, बीएससी ऑप्टोमेट्री करके कोर्स भी होता है जिसमें आपको ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन बेसिकली क्या होता है, ऑप्टिशियंस फिल एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्थल्मोलॉजिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ग्राइंडिंग ग्लासेस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, दे डू नॉट एग्जामिन पेशेंट। ऑप्टिशियन जो होता है बेसिकली इनका काम पेशेंट्स को देखना नहीं होता, ना ही इनके आंखें चेक करना होता है। इनका काम ये होता है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट या फिर ऑप्थल्मोलॉजिस्ट ने बोला है कि भाई ये चश्मा इतने नंबर का आपको बना के देना है, तो ऑप्टिशियन बेसिकली क्या करते हैं, ये लेंस बनाने का और चश्मे बनाने का काम करता है। तो ऐसी जिसकी भी किसी की दुकान हो जो ये चश्मे बनाने का सिर्फ काम करता है उसे हम ऑप्टिशियन कहते हैं। तो ऑप्टिशियन आपका चश्मा बनाने वाला पर्सन हो गया, ऑप्टोमेट्रिस्ट आपकी आंखें टेस्ट करने के लिए हो गया, और ऑप्थल्मोलॉजिस्ट जो है
वो आपकी आंखें टेस्ट भी कर सकता है, आपकी आंखों की बीमारी के बारे में बता सकता है, आपको दवाइयां भी दे सकता है और आपकी आंखों की सर्जरी भी कर सकता है। तो ये इन तीनों में डिफरेंस होता है। आई होप ये आपको क्लियर यहां पर हो गया होगा। अब ये जो है यहां पर ऑप्टिशियन जो वर्ड है वो भी हमारा ऑप्सिस पर ही बेस्ड है। ऑप्सिस का मतलब आई और ईशियन का मतलब एक्सपर्ट। ठीक है, तो ये हमारे सारे वर्ड्स हो गए। अब यहां पर इसकी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज आप एक बार खुद से ही कर लेना, अदरवाइज ये वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। लगभग 30 मिनट्स की ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो इंटरनस इनसाइड ये सारे आप खुद से एक बार कर लेना। ठीक है, इनसाइड मतलब यहां पर इंग्लिश वर्ड क्या हो जाएगा इसका, मतलब इंटर्निस्ट हो जाएगा। ठीक है, गायनी वुमेन ये सारे लिखे हैं, प्रीफिक्स आपको लगाने हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ ये प्रोनाउंसिएशन वगैरह दिए हैं। ठीक है, और फिर ये और प्रोनाउंसिएशन दिए इनकी, और इसके बाद ये फिर मैच द फॉलोइंग की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप कोशिश करना, आप एक बार खुद से कर लेना। यहां पर हम एक एक्सरसाइज इसकी कर ले रहे हैं सो दैट कि आपका रिवीजन यहां पर हो जाए। पहला है स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड डिलीवरी। ठीक है, और ये बुक की पीडीएफ आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड डिलीवरी ये कौन होगा, ऑब्स्टेट्रिशियन होगा। आउटर लेयर ऑफ स्किन एपिडर्मिस होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पैडागॉजी होगा। थिक स्किन एनिमल इसे हम क्या कहते थे, पैकिडर्म कहते थे। ठीक है, स्किन इन्फ्लेमेशन ये किसके लिए होगा, डर्मेटाइटिस के लिए होगा। वन हु फोमेंट्स पॉलिटिकल डिसकंटेंट ये हमारा डेमागोग होगा। ठीक है, वन हु सेल्स ऑप्टिकल इक्विपमेंट, ऑप्टिकल इक्विपमेंट कौन बेचता है भाई, ऑप्टिशियन बेचता है। ठीक है, मेडिकल ग्रेजुएट सर्विंग हिज अप्रेंटिसशिप तो इसे हम इंटर्न कहेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीजेस इसके लिए हम कौन से यूज करेंगे, पीडियाट्रिशियन यूज करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ स्टरिंग अ पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन फॉर प्योरली पर्सनल गेन, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, डेमागॉग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वन हु या डेमागॉगरी होगा इसका। ठीक है, 10th वाले का। फिर नेक्स्ट है वन हु स्टफ्स द स्किन ऑफ एनिमल्स तो कौन करता है भाई, टैक्सीडर्मिस्ट। फिर नेक्स्ट है अनदर टाइटल फॉर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑक्यूलिस्ट हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल एलिमेंट्स गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, या गायनेकोलॉजी। मेडिकल स्पेशलिटी रिलेटिंग टू डिजीजेस ऑफ द आई ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा। वन लेंस ग्लासेस इसे हम क्या कहते हैं, मोनोकल कहते हैं। पर्टेनिंग टू द आई ऑक्यूलिस्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वन हु मेजर्स विजन ये हो जाएगा ऑप्टिशियन। ठीक है, तो ये आपके सारे इसके आंसर हो गए। और उसके बाद सेशन 6 है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये चाहो तो आप इसके प्रोनाउंसिएशन और बाकी की जो 1-2 एक्सरसाइज है वो आप खुद से पीडीएफ डाउनलोड करके कर सकते हो। लेकिन इतना काफी, अगर आपने इतना भी अच्छे से समझ लिया और इसको थोड़ा थोड़ा अपनी कॉपी में लिख लोगे तो बहुत अच्छे से ही आपके सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अपनी प्रेजेंस मार्क करने के लिए, अगर आप यहाँ तक अभी तक हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो अपनी प्रेजेंस मार्क करने के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ कमेंट जो है आप मेरे को कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट फर्दर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।